जय जिनेंद्र। आज हम चर्चा करेंगे पंच परमेष्ठि की। हम जो है जैसे ही बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि पंच परमेष्ठि कौन होते हैं। तो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठि, है ना, ये पंच परमेष्ठि होते हैं। तो हमें ये मालूम है कि साधु परमेष्ठि जो होते हैं वो ज्ञान, ध्यान और तप में लवलीन रहते हैं। उसके बाद उपाध्याय परमेष्ठि वो होते हैं जो 11 अंग 14 पूर्व का जिनको ज्ञान होता है, जो संघ में पठन पाठन का काम कराते हैं, है ना। आचार्य परमेष्ठि वो होते हैं जो कि शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, लोगों को सही पथ पर, सही मार्ग पर लगाते हैं, हाँ। और उसके अलावा आते हैं अरिहंत परमेष्ठि। अरिहंत परमेष्ठि वो होते हैं जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, समोश्रण की रचना होती है जिनकी। और सिद्ध परमेष्ठि वो होते हैं जो लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लिया है। और वो अष्टम पृथ्वी, जो ईशत प्रागभार पृथ्वी है, उसके ऊपर भी जो लोक का अंत भाग है तनुवात वाले, उसके भी अंतिम कक्षा में जो है वो विराजमान होते हैं, है ना। तो ये स्वरूप तो हमें सबको पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नमो रेहंताणम का पाठ हम सब पढ़ते ही हैं डेली। लेकिन एक्चुअल में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सब जो पद हैं, ये जो 5 पद हैं, ये पद और किसी के नहीं हैं। ये सब हमारी आत्मा की ही पर्याय हैं, है ना। इन्हीं पर्यायों को हमें आगे जाके प्रकट करना है ना। और ये आत्मा में शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो जो है इन सब पर्यायों को प्रकट कर सके और स्वयं को जो है सिद्ध शिला तक ले जा सके, है ना। तो हमें क्या है कि हमारी आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो है आगे के काल में जो है साधु परमेष्ठि बन सकता है। हमारी आत्मा खूब सारा तप कर सकता है, बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों पर खड़ा होके, उनके कंदराओं में बैठ कर के, और बहुत तेज़ गर्मी में, बहुत तेज़ सर्दी में, बहुत तेज़ बारिश में, है ना, खूब घोर तपस्या कर सके, ऐसा हमारी आत्मा में शक्ति है ना। हमें डेली इन 5 परमेष्ठि रूप में अपने आप को देखना है ना, ताकि हम जो है जैसी भावना करी जाती है वैसा ही आगे का भव हमें मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी भावनाओं को ऊंचा रखना है। तो हमेशा हमें क्या भावना करनी चाहिए कि मैं जो है ये पंच परमेष्ठि रूप में आगे के भवों में बनूंगा, है ना। मुझे निश्चित तौर पे इन 5 परमेष्ठि पदों पर पहुंचना है। तो साधु परमेष्ठि बनकर कि आत्मा जो है खूब ज्ञान, ध्यान और तप कर सकती है, इतना अपने को, अपनी आत्मा पर विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी आत्मा जो है आगे के भवों में 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान कर सकती है ना। यही आत्मा जो है अनेक जनों को शिक्षा दीक्षा देकर के और सही मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने की योग्यता रख सकती है। मेरी ही आत्मा जो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी व मोहनीय और अंतराय कर्म को नष्ट करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर सकती है। समोशरण में विराजमान होकर अनेक लोगों, अनेक जनों को, अनेक जीवों को जो है ज्ञान बांट सकती है ना। जो सही ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है, वो दे सकती है। और हमारी ही आत्मा जो है वो सिद्ध पद को प्राप्त कर सकती है और लोकाग्र में स्थित हो सकती है, जहाँ पर अनेक सिद्ध परमेष्ठि विराजमान है ना। तो हमें क्या है, इन सब चीज़ों पर अपन को सबसे पहले एक दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हमें पंच परमेष्ठि पर दृढ़ विश्वास होगा तभी तो हम अपने लिए इन पदों की भावना कर पाएंगे, है ना। यदि हमें इन पंच परमेष्ठि पर और जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई बातें हैं, यदि हम उन पर विश्वास ही नहीं जमाएंगे तो आगे के भविष्य में हम इन पर्यायों को प्रकट कैसे कर पाएंगे। यदि हम जो है आलू प्याज, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि हमें अष्टमूल गुण धारण करने चाहिए, यानी कि हमें जो है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब से दूर रहना है
है ना। हमें क्रोध, मान, माया, लोभ से दूर रहना है, हमें राग द्वेष नहीं करना है, हमें जो है कलह नहीं करनी है ना। और क्या, हमें जो है किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने हैं, किसी भी चीज़ के प्रति हमें रति अरति का भाव नहीं करना है, हमें चुगली आदि निंदा करने वाला पाप नहीं करना चाहिए, हमें जो है दूसरों पर परिवाद, मतलब दूसरों पर दूसरी पराई कथा नहीं करनी चाहिए दूसरे लोगों के बारे में, है ना। तो ये सब चीज़ें जब हमको बोला गया है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, तो हमें धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए, है ना। कि हम इन चीज़ों के उनके अकॉर्डिंग जो बताया गया है, हम उसके अकॉर्डिंग तो चलें। हम, है ना, आलू प्याज हमें खाने को मना करा है, हमें लहसुन, अदरक, गाजर, मूली ये सब बोला है कि इसमें अनंत जीव होते हैं, चाय कॉफ़ी हमें नहीं पीनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हमें बताई गई है, ये हमें इसीलिए ही करनी है ताकि भविष्य में हम हमारी आत्मा को जो है पंच परमेष्ठी रूप में जो है प्रकट कर सकें, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको इन सब बातों पर विश्वास करके और धीरे धीरे अपने नेचर को, अपने स्वभाव को परिवर्तित करते हुए धीरे धीरे ही हमको इस स्टेज पर लेकर आना है। तो डेली हमें जो है जब भी हम धर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमारे को ये भावना हमारे भीतर होनी चाहिए कि ये जो पंच परमेष्ठी रूप है, ये मेरा ही रूप है और यही मुझे आगे जा कर के इसको प्रकट करना है। जय जिनेंद्र।